हम मौजूद हैं रोहतक हुड्डा कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ खास मेहमान विशेष यज्ञ डॉक्टर परमिल चौधरी हुड्डा कॉम्प्लेक्स में गुरुकुल हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है। आज बवासीर की बातचीत हो रही है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर, गली कोपचे चौराहे में कहीं कोई बंगाली डॉक्टर, कहीं कुछ, कहीं कोई टीका लगा रहा है। आज हम बात करेंगे खासकर ये बवासीर और बवासीर से रिलेटेड एक समस्या होती है, गंभीर समस्या होती है, एनल फिस्टुला। पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई फिस्टुला के बारे में अगर गारंटी देता है तो वो सबसे ज़्यादा भ्रमित करके मरीज को अपने खोपचे तक बुलाता है। तो हम उसकी जो दिक्कत है उसकी तह तक जाएंगे तो उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। कई बार फिस्टुला होता है 1 सेंटीमीटर का और कई बार होता है 15, 20, 30 सेंटीमीटर का, और कई बार बाहर जो फिस्टुला होता है उसके इंटरनल अनेक कनेक्शन होते हैं, 8 कनेक्शन, 7 कनेक्शन, 6। स्थायी इलाज क्या वास्तव में ही क्या? हाँ, इसका स्थायी इलाज बवासीर और फिस्टुला। बेड रेस्ट कितने चाहिए पड़ेगा लेजर से करते हैं तो बेड रेस्ट चाहिएगा, लगभग 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट चाहिएगा। अगर जी उसके बाद अपना काम कर सकता है। हाँ, ये उसको जरूर बताएं कुछ दवाइयाँ हैं वो खानी पड़ेंगी। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद रोहतक हुड्डा कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ खास मेहमान विशेष यज्ञ डॉक्टर परमिल चौधरी हुड्डा कॉम्प्लेक्स में गुरुकुल हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी हैं। और डॉक्टर परमिल चौधरी MBBS हैं, इसके साथ साथ कई डिग्रियां हैं। और ये खास विशेष बात ये है, ये फौज में भी रह चुके हैं, वहाँ भी एज ए डॉक्टर ही रह चुके हैं ये। उसके बाद ये मेडिकल जो रोहतक में है, ट्रॉमा सेंटर में, पता नहीं कितने लोगों जो चक्कू लगे, सैकड़ों रोगी रोज आते थे, गोली लगे सैकड़ों रोगी रोज आते थे, जहर पिए हुए रोगी सैकड़ों रोज आते थे। रोज इनका काटना, पीटना, गोली निकालना, चक्कू से जहर जैसे लोगों को जीवनदान देना लगा रहता था। हमारा भी सौभाग्य हरियाणा न्यूज़ 24 का विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, जाने माने जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत कर रहे हैं तो पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरे भारत में कोई अच्छी बात होगी। और अब तक हम कोशिश करते हैं अच्छे सुलझे हुए जो डॉक्टर है भारत के कोने कोने में, चाहे वैद्य हो, उनसे बातचीत करवाते बड़ा अच्छा लगता है। हमारी बात आप तक पहुंची है, डॉक्टर तक, जो आपके डॉक्टर की बात आप तक पहुंचाते हैं ढूंढ के ऐसे अच्छे सुलझे हुए डॉक्टर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। सर लम्बा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज गोली लगे हुए, चाकू लगे हुए के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एनल फिस्टुला के बारे में। डॉक्टर रश्मि चौधरी महिला जो आपकी वाइफ? जी हाँ, हमारी मैडम हैं। हाँ, वे आयुर्वेद की स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने BMS, MD और पंचकर्मा की जो डिप्लोमाज होते हैं, जो तरह की जो थेरेपीज होती हैं आयुर्वेदा की, तो उसमें वो स्पेशलिस्ट है। मैंने MBBS डॉक्टर हूँ और साथ में मैंने MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मैं, और फौज में भी रहा हूँ। और आपके हरियाणा गवर्नमेंट में रोहतक मेडिकल में कई सालों तक, लगभग 15-16 साल की मेरी टोटल सर्विस रही है। और अब हमने गुरुकुल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक में ये अपना हॉस्पिटल बनाया है। तो सर जी, आज बवासीर की बातचीत हो रही है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर, गली कोपचे चौराहे में कहीं कोई बंगाली डॉक्टर, कहीं कुछ, कहीं कोई टीका लगा रहा है। कोई कह रहा है एक टीके से ही गायब, कोई कहता है चुटकी से ही गायब, कोई कहता है लाइफ टाइम की गारंटी। सब कान पक गए हैं, लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। और गरीब लोग कहीं ना कहीं दर की ठोकरें खा रहे हैं, लूट रहे, पिट रहे हैं, कट पिट रहे हैं। तो कैसे लोगों को पता चले भाई हम कहाँ जा रहे हो, क्या करवा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, भरोसा किस पे करें? जी सर, आज हम बात करेंगे खासकर ये बवासीर और बवासीर से रिलेटेड एक समस्या होती है, गंभीर समस्या होती है, एनल फिस्टुला। अब फिस्टुला तो विभिन्न प्रकार का होता है। छोटे बच्चों में भी फिस्टुला हो सकता है, महिलाओं में भी फिस्टुला हो सकता है। जैसे छोटे बच्चों की अगर बात करूँ तो एक ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला होता है, जैसे जन्मजात जो बच्चा होता है। इसमें भी एक बात वो जानना चाहूँगा पहले मैं, बवासीर शुरुआती, फिस्टुला कौन से नंबर पे आता है बवासीर के बाद? अगर बवासीर समय रहते ठीक करवा लें, या फिर फिस्टुला डायरेक्ट भी हो सकता है? और फिस्टुला से क्या कैंसर या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? क्या फिस्टुला से जान भी जा सकती है? क्या अरे गहरे नो सखी जो गली कोपचे में बैठे हैं या एक टीके से इलाज कर रहे हैं, क्या वो फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं? फिस्टुला हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें? देखिए सर, पहली बात तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई फिस्टुला के बारे में अगर गारंटी देता है
तो वो सबसे ज़्यादा भ्रमित करके मरीज को अपने खोपचे तक बुलाता है। जो झोला छापों की बात कर रहे हो आप, पुलिया के नीचे, बस स्टैंड के पास या कहीं ऐसी छुपी हुई अंधेरी सी जगह में जहाँ होता लिखा होता है फिस्टुला का या बवासीर का एक टिक्के से इलाज, वो झूठ बोल रहा होता है। पहली बात तो जो बवासीर होती है उसके विभिन्न कारण हो सकता है लीवर से उसकी कोई समस्या है जिसकी वजह से बैक फ्लो प्रेशर जो ब्लड है इकट्ठा हो रहा है नीचे की तरफ, या फिर हो सकता है उसमें कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भाई कोई हार्मोन्स की कोई बीमारी है जैसे कि थायराइड की बीमारी है, या प्रेगनेंसी में जनरली हो जाती हैं बवासीर ना, वो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ की कोई दिक्कत है या हाजमे की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से, तो हम उसकी जो दिक्कत है उसकी तह तक जाएंगे तो उसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। या फिर जो अब लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं जैसे लेज़र की सर्जरी है, लेज़र के ऑपरेशन है, और बात करूँ अगर मैं एनल फिस्टुला की, तो एनल फिस्टुला जो होता है जैसे जो फिस्टुला जिसको देसी भाषा में जिसको भगंदर बोलते हैं, बवासीर में कई बार क्या होता है नीचे की तरफ जो लटक जाती है तो उसके अंदर खून जम जाता है, और जमा हुआ खून शरीर में कहीं भी होगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा कीटाणु का इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पस बनेगी, और वो जो पस बनेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। अब वो निकलने का जो रास्ता होता है बेसिकली वो एक ट्रैक, एक रास्ता, एक पाइप नुमा, एक जो पाइप छोटा सा बोलेंगे उसको, पाइप बनाता हुआ कहीं ना कहीं से जो मलद्वार के अंदर में एक सुराख करता है और एक जो आसपास का जो बटक का हिस्सा है उसमें सुराख करता हुआ बाहर निकल जाता है, जहाँ से लगातार उसको मवाद निकलता है, कभी कभी ब्लड निकलता है, कभी कभी वहाँ दर्द होता है, कभी कभी वहाँ सूजन आती है और कभी वहाँ खुजली बनी रहती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या फिस्टुला भगंदर या बवासीर जानलेवा भी हो सकती है या कोई बड़ा कैंसर वगैरह? जी, देखिए ये होता है कि कैंसर अगर किसी पेशेंट को, देखिए ये जब तक उसकी तह तक नहीं जाएंगे ना, उससे संबंधित जो अल्ट्रासाउंड है या MRI करना है, CT स्कैन करना है, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसकी तह तक नहीं जा पाएंगे। आपने बताया कि कैंसर, यस कैंसर अगर है, रेक्टम में है या बड़ी आंत का कोई कैंसर है तो वहाँ पे कोई बड़ा फोड़ा बन सकता है जिसकी वजह से जो ट्रैक बनाती हुई जो पस बाहर आएगी बटक वाले एरिया में से, जो मलद्वार के आसपास, वहाँ से भी एक लगातार जो पस या फिर ब्लड आ रहा है एक सुराख में से, तो उसका कारण कैंसर के कारण फिस्टुला हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अंदर में कोई ट्यूमर है बटक्स में और वो ट्यूमर के आसपास इन्फेक्शन हुआ है, पस बनी है या ब्लड बना है, वो भी इकट्ठा रहता है, तो वो किसी कारण की वजह से नीचे से फट के बाहर आ जाता है और वो भी एक ट्रैक बना लेता है। कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस जिसको TB का रोग बोलते हैं, हमारे मलद्वार के आसपास कहीं TB का रोग है तो उसकी वजह से भी एक क्रोनिक फिस्टुला मतलब लगातार टपकने वाला, चाहे वो पानी जैसा पदार्थ है या हल्का हरा है या कभी उसमें लालक आती है इस तरह का, या फिर चिपचिपा है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होते हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं ऑटो इम्यून, अंदरूनी जो हमारा एक तरह से रोगों से लड़ने का जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे ही शरीर के अगेंस्ट में काम करने लगता है। उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो उन बीमारियों की वजह से तो कई बार 8-8, 10-10 फिस्टुला बन जाते हैं मलद्वार के आसपास, एक नहीं अनेक। जब अनेक फिस्टुला होते हैं तो उसका पीछे का कारण क्या होता है कि बड़ी आंत में लगातार कोई ना कोई बड़ी समस्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो और साथ ही साथ में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको बार बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बार बार वो मल त्यागता रहता है दिन भर 5 बार 6 बार 10 बार, उसकी वजह से भी आसपास घाव बन जाते हैं और घाव में इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से वो जो मवाद इकट्ठी होगी वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, वो निकलने के द्वार को ही फिस्टुला बोलते हैं। जी। जी। अभी जो फिस्टुला आप जो दिखा रहे हो ये तस्वीरों में, क्या सामान्य जो झोला छाप बोलते हैं या फिर और जो गली कोपचे में पुलों के नीचे या फिर जो दावे करते हैं बड़े बड़े हम चुटकियों में ठीक है, क्या जो ये अभी देख रहे हैं रोगी पूरे भारत के, क्या वो भी ठीक कर सकते हैं या फिर सुए से या वो ऑपरेशन करते हैं उनसे? अरे क्या ऑपरेशन, देखिए वो कहते हैं कि धागे से कर देंगे, वो कहेंगे सर्जन के पास मत जाना, सर्जन तो ऑपरेशन बताएगा, सर्जन सच्ची बात बताएगा, MRI कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। तो हमारा क्या करते हैं कुछ बेचारे जो भोले बोलूँगा या क्या बोलूँगा इन लोगों को, वो सोचते हैं कि शॉर्टकट चलते हैं। शॉर्टकट मतलब किसी झोला छाप या इस तरह के बंगाली डॉक्टर या जो भी ये भरोसा दिलाएगा ना जाते ही जी 100% आपका फिस्टुला ठीक,
सुआ लगाते ही ठीक या धागा बांधते ही ठीक। देखिए सर्जन के पास मत जाना, अच्छे सर्जन के पास। सर्जन के पास मत जाना और अच्छे के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। अब सर ये देखिए कई बार फिस्टुला होता है 1 सेंटीमीटर का और कई बार होता है 15, 20, 30 सेंटीमीटर का, और कई बार बाहर जो फिस्टुला होता है उसके इंटरनल अनेक कनेक्शन होते हैं, 8 कनेक्शन, 7 कनेक्शन, 6, मतलब वो एक तरह से बेल नहीं होती जैसे अपने घिया की त्योरी की, उसके एक ब्रांच मेन होती है, उसके साइडों में फिर छोटी छोटी ब्रांचें होती है, फिर वो भी लंबी होती चली जाती हैं। तो फिस्टुला भी वैसे ही है, एक घिया त्योरी या इस तरह की जो बेल जो हम खेतों में लगाते हैं, वो पहले तो एक मेन ब्रांच होती है, उसके बाद उसमें साइड ब्रांच होती चली जाती है, दुनिया भर की शाखाएं निकलती हैं। अब एक शाखा पर तो कोई एक धागा बांध सकता है, और वो भी क्या ही बांधेंगे, मान लिया मल द्वार में से एक धागा आपने पिरो दिया सुई में और कहीं से खींच के निकाल दिया, तो 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का कुछ होगा तो गायब हो जाएगा, हो सकता है। जब ये वो भी हो सकता है, यानी कि कन्फर्म नहीं हो जाएगा वो भी, तो ये खाली गुमराह करने वाली, ये महा गुमराह करने वाली बातें हैं, ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, लोगों यहाँ वहाँ चक्कर काटते रहते हैं। दूसरा क्या है, इसका स्थायी इलाज क्या है? स्थायी इलाज क्या वास्तव में ही क्या? हाँ, इसका स्थायी इलाज बवासीर और फिस्टुला दोनों का ही बताता हूँ। देखिए बवासीर का तो साधारण सा इलाज है, उसकी लेज़र आजकल सर्जरी हो जाती है लेज़र की वजह से ना, जैसे लेज़र की जो बीम होती है, लेज़र की जो मशीन होती है, पहले हम वीडियो में देखते हैं, अंदर एक वो दूरबीन घुसाते हैं मलद्वार में, देखते हैं कि कितनी बवासीर नीचे जो दिखती वो नहीं होती है, अंदर तक होती हैं, 5-6 सेंटीमीटर दूर तक होती हैं, अंदर में मल्टीपल होती है इंटरनल, जैसे जिसमें बोलते हैं ना बादी वाली बवासीर, खूनी बवासीर है ना, दर्द वाली बवासीर, बाहर निकलने वाली बवासीर, अंदर वाली। तो इंटरनल जो पाइल्स होती हैं, हेमोरॉइड्स होती हैं, वो ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये ग्रेडिंग के बाद में अगर वहाँ पे सूजन है तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट हम कर पाते हैं किनसे, लेज़र से आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जो फिस्टुला है, बेड रेस्ट कितना चाहिए पड़ेगा लेजर से? लेजर से करते हैं तो बेड रेस्ट चाहिएगा, लगभग 2 से 3 दिन का बेड रेस्ट चाहिएगा, अगर जी, उसके बाद अपना काम कर सकता है। हाँ, ये उसको ज़रूर बताएं, कुछ दवाइयाँ हैं वो खानी पड़ेंगी, साथ ही साथ वो उसको घर में कुछ सिकाई करनी पड़ती है, जैसे गर्म पानी में बैठेंगे, उसमें पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे, बिटाडिन डालेंगे, तो बैठ के उसमें सिकाई करनी होती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि कोई गंभीर स्थिति ना बने। अब हम सीधा फिस्टुला पे आते हैं। फिस्टुला का कितनी देर में ऑपरेशन करते हो और कैसे करते हो? क्या इसका समाधान भी उन लोगों के पास है जो नौसिखिए हैं, जो दावे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजेस में रहा हूँ, फौज के हॉस्पिटल्स में भी रहा हूँ, देखिए सारी की सारी मशीनें तो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो सकती हैं, है ही नहीं, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का ये मतलब है उसके लिए आपके पास लेज़र की इक्विपमेंट भी होने चाहिए, साथ ही साथ वाफ्ट जो कुछ कैमराज होते हैं, छोटे छोटे कैमराज वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी होना चाहिए आपके पास। कुछ उसके कोरिंग करने के लिए कुछ राउंड, मतलब लंबाई केबल पेन जैसे पेन है, इस तरह के अलग तरह के उसके अंदर चाकू हो चाकू टाइप के, हम जिसको देसी भाषा में बोलेंगे, वो होते हैं। और लेप्रोस्कोपी का इक्विपमेंट भी आपके पास पूरा होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी फिस्टुलाज के लिए पेट के अंदर भी झांकना पड़ेगा पेशेंट के कि ये फिस्टुला कितना लंबा है, उसमें डाई डाल के देखेंगे। आपके पास सी आर्म होना चाहिए। अगर फिस्टुला के अंदर डाई नहीं डालेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा? हम सीधा आंख मूंद करके MRI CT स्कैन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तब भी तो हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना ऑन द टेबल। तो आपके पास सी आर्म होना चाहिए, आपके पास डाई की सुविधा होनी चाहिए। एक तरह से एक हाइब्रिड टेक्निक होती है। हाइब्रिड टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम सारी की सारी टेक्निक एक साथ झोंक देते हैं। उसमें एक्सरेज भी आ गए, मतलब ऑपरेशन घर के अंदर आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सी आर्म बोल के एक होता है, उसके मॉनिटर में हमें दिखाएगा कि वो डाई कहाँ तक जा रही है। क्योंकि जब हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम यही चाहते हैं ना, मेन जो हमारे ऑपरेशन का उद्देश्य है फिस्टुला में, साइनस में या बवासीर में, यही होता है कि पेशेंट का जो होल्ड है मल के ऊपर, जो उसके जो स्पिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है, वो वॉलेंट्री होते हैं। हम अपनी इच्छा से मल को त्याग सकते हैं या जो फ्लेटस है, जो गैस है, पास कर सकते हैं। लेकिन ये झोला छाप क्या करते हैं कि इनके स्पिंक्टर्स को डैमेज कर देते हैं धागा बांध के कट लगाने से कभी भी स्पिंक्टर को अगर आप डैमेज करते हो तो वो दोबारा से रिकवर नहीं होता है। ये आप लिख लीजिए, आप ताम्र पत्र पर लिख लीजिए, पत्थर पे लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कागज़ पे लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये, किसी भी ब्लेड मारने से, जैसे ये क्या करते हैं कि झोला छाप कुछ ब्लेड मार देते हैं उस एरिया में ना, ये दिखाने के लिए हमने कुछ तो किया ही है। पेशेंट आता है बेचारा, अब ये ऐसी जगह हो गई, वो मरीज जाके, कई बार इस तरह के मरीज भी आते हैं, वो घर में बता के भी हमारे पास नहीं आते हैं कि भाई ऐसी स्थान पे उसको बीमारी है, वो घर से छुपा के रखता है कई बार। और कई बार ये चीज़ें गोपनीय रखना
पेशेंट की मजबूरी भी हो जाता है। जैसे किसी लड़की की शादी है या फिर कोई जवान लड़का उसकी शादी है, तो आसपास ये बातें ना फैलें कि उसको कोई इस तरह की कोई समस्या है। तो बट ये जो झोला छाप लोग होते हैं, जैसे पुलिया के नीचे वाले और जो खोपचे वाले, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो ये कहेंगे आपको जो चुटकियों में इलाज कर देंगे, धागा बांध देते हैं, कहीं कट मार दे, ज़्यादा उनको यही तो पता है। और वो मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कोई MS या कोई MCS थोड़ी ना की है। अब इसकी एक ही टेक्निक है, फिस्टुला या साइनस है, तो उसका आप हाइब्रिड टेक्निक ही कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड टेक्निक्स नहीं है तो प्लीज़ इसके साथ छेड़खानी मत कीजिए, इसके साथ काटापीटी मत कीजिए। कोई भी धागे से फिस्टुला का इलाज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई छोटा मोटा फिस्टुला 1 आध सेंटीमीटर का एक है तो उसमें धागा दूगा बांध दो, वो कट थ्रू हो जाता है और वहाँ से घाव भर जाता है। ये हो सकता है कोई छोटा मोटा, लेकिन बड़ा फिस्टुला होगा तो वो नहीं कर सकता। ये शर्तिया बात है, वो नहीं कर सकता। सिर्फ समाधान ऑपरेशन है इसका? तो इसका समाधान सिर्फ ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के बाद फॉलोअप भी है कि उसकी पट्टियाँ भी होती हैं, और साथ ही साथ 2-3 महीने का 2-3 महीना तो नहीं लगता, डिपेंड करता है कि सिंपल फिस्टुला तो एक बार में भी ठीक हो जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जी। ये देखिए, जैसे हम दूरबीन के ऑपरेशन करते हैं, कैंसर के ऑपरेशन करते हैं, किडनी के, पेट के, आंतड़ियों के, स्तन के, बुलेट इंजरी, स्टैब इंजरी, ये जो सारी जो कहानियाँ मैंने तब देखी जब मैंने गोली लगे हुए या बड़े एक्सीडेंट्स के ऑपरेशन करता था। तो मैं सोचता था ये गोली लगे हुए, स्टैब चाकू लगे हुए या बड़े एक्सीडेंट हो गए जो नीचे का पेल्विस फट जाता है कई बार, बाइक एक्सीडेंट, गाड़ियाँ एक्सीडेंट, ट्रक के एक्सीडेंट हैं या बसों के, उसमें जब हम उसको रिपेयर कर रहे होते थे, और उतना ही वक्त हमें एक फिस्टुला के एक छोटे से ट्रीटमेंट में भी लगता। तो मैं सोचता था यार, और इतने एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, गोली लगे हुए का इलाज करें उतने सब फिस्टुला के रोगी को लगता है। गोली लगाओ तो एक बार में भी ठीक हो जाता है। समय भी इलाज करवा ले, जिसका बवासीर भगविंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, फिस्टुला में, साइनस में, PNS है या फिर बवासीर है, इंटरनल पाइल्स हैं, एक्सटर्नल हैं। और फिस्टुला भी तरह तरह के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के होते हैं। कैंसर के फिस्टुला हो सकते हैं, इन्फेक्शन के फिस्टुला हो सकते हैं, कोई क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसके फिस्टुला हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के फिस्टुला हो सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए रोगी हैं जो दर बदर भटकते ही रहते हैं। हम PGI में होते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि लाइन लगी रहती थी, फिस्टुला जी, फिस्टुला फिस्टुला, अरे फिर वो बताते थे हमें तरह तरह की कहानियाँ। ये मैंने अपने आप से कोई एकदम से एक तरह से कोई बिजली नहीं कौंधी दिमाग में कि मुझे ही पता लगा। वहाँ हम रोगियों की तरह तरह के उनके विचारों के किस्से सुनते थे, यार जी ये हो गया वो। तो अच्छे सुलझे डॉक्टर? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, बड़े हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट है, और अपने सर्जन से खुल के बात कीजिए। आपको ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है वो बाद की बात है, पहले जाके अपनी समस्या बताइए, सर्जन के पास जाइए। और अपना भारत के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में, हाँ, आप लोग कृपया करके एक सर्जन के पास जाइए। इस सर्जरी की ही बीमारियां हमारे सब्जेक्ट, जैसे मैं दिखाऊंगी ना, बुक्स हैं रखी हैं, ये बुक्स जो रखी हैं हमारी, ये सर्जरी की बुक्स हैं। अब ये इसके अंदर सारी सर्जरी की, मतलब ये मेरे पास देख रहे हो ना कितनी हैं, अनेक बुकें हैं, घर पर भी हैं, लगभग 1-1.5 क्विंटल बुकें हैं, किताबें हैं, एक एक किताब इतनी भारी। अब इस जो इनके अंदर जो लिखा हुआ वो गलत थोड़ी ना लिखा है, इसके अंदर हम दिखाएंगे ये सारी, तो ये गलत नहीं लिखा। तो जो सर्जन होता है वो हाँ बताओ, 1 मिनट है ना, हमने इतने साल लगा दिए, लगभग 25 साल लगा दिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इन बीमारियों को देखते हुए। तो मैं गुमराह ने तो लोग, पहली बात तो लोग बेचारे भोले होते हैं, वो गुमराह नहीं होते, झांसे में आ जाते हैं। जिस जाते ही छुमंतर, ये बीमारी से छुटकारा चुटकी बजाते हैं। उसके बाद वो गारंटी के साथ ये गारंटी, वो ये गारंटी का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। अरे सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रमित चौधरी खास बातचीत बने होते, तो कुछ तो आपने शिक्षा ली होगी, कुछ तो सीखी होंगी। इतने बड़े सीनियर डॉक्टर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और बवासीर भगेंद्र फिस्टुला को लेकर बड़ी आसान समझते हो क्योंकि हम बात कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे भरमार आजकल आए दिन कहीं ना कहीं 20 से 30, 40, 50, 100 हर जगह कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहता है, चुटकियों में गारंटी के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो MBBS डॉक्टर और MS हमारे भारतीय सेना में डॉक्टर रह चुके हैं, मेडिकल कॉलेज में भी ये ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सक रह चुके हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छे सर्जन के पास, भारत के विदेश के किसी कोने में आप बैठे हो, सर्जन के पास जाइए अच्छे के पास, और ये
सर्जन के पास की ही बीमारी है वहीं जाके कटेगी, किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं साफ शब्दों में, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ आज खास बातचीत में थे गुरुकुल हॉस्पिटल और ये मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल हुड्डा कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर परमिल चौधरी हमारे साथ खास बातचीत में। तो इनके बारे में आपकी क्या राय रखते हो? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।